Okay, post your blog stock, event stock, posting a GR with reference. So we saw yesterday cancellation, return deliveries, and returns. I think we missed this. Posting a GR with automatic generation of PO. I'll take this today. Okay. आवाज येतोय? हो सर. Okay. ठीक है. Now, automatic generation of a purchase order at the time of goods receipt. It means what? We have not given PO to the vendor. हमने वेंडर को PO नहीं दिया है. हमने वेंडर को बोला कि मटेरियल चाहिए, वेंडर ने मटेरियल दिया ना. उसके लिए ऑफलाइन बायर ने उसको ईमेल किया होगा या लेटर ऑफ इंटेंट दिया होगा. बेस्ड ऑन दैट वेंडर सप्लाइड द मटेरियल. मटेरियल रिसीव करने के टाइम पे, मतलब जब हम गुड्स रिसीव पोस्ट करते हैं तब वी वांट टू जनरेट अ परचेस ऑर्डर ऑटोमेटिकली एंड सेंड इट टू वेंडर. वेंडर को हमने PO नहीं दिया था, तो गुड्स रिसिप्ट के टाइम पे हम उसको जनरेट करके उसको वेंडर को सेंड कर सकते हैं. ठीक है. सो we can generate a purchase order at the time of goods receipt. So we don't have to create it manually using ME21N. ME21N में जाके PO बनाने की जरूरत नहीं है. हम पोस्ट करेंगे गुड्स रिसिप्ट, और गुड्स रिसिप्ट को जैसे ही हम सेव करेंगे तो एक मटेरियल डॉक्यूमेंट बनेगा, एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनेगा, और सिस्टम एक परचेस ऑर्डर बनाएगा. जैसे हम मैनुअली PO बनाते हैं, इन द सेम वे सिस्टम विल क्रिएट अ परचेस ऑर्डर ऑटोमेटिकली. For that, we need to do some prerequisites. First, we will understand those prerequisites and then we will create a purchase order from goods receipt. Now, automatic generation of a PO prerequisites. What are the prerequisites? So, in configuration, there are three prerequisites, means there are three settings that we need to do in configuration. First thing is assign standard purchasing organization to plant. इट्स लाइक असाइनिंग अ डिफॉल्ट परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू द प्लांट. तो जिस प्लांट में हमको ऑटोमेटिक PO बनाना है एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट, उसको एक डिफॉल्ट परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन वी नीड टू असाइन. सेकंड इज डिफाइन डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शन MB01. So in this case we do the goods receipt with a transaction MB01. हम इसका मीगो में गुड्स रिसिप्ट नहीं करते हैं. We do the goods receipt using MB01 transaction. Now when you do the goods receipt using MB01 transaction, we need to define a default value for PO document type. तो जब भी हम PO बनाते हैं, the first thing that we select in the purchase order is document type. सिस्टम को डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है वो बताना पड़ेगा. जब हम मैनुअल PO क्रिएट करते हैं तब हम क्या करते हैं, मैनुअली वी सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट ME21N. तो जैसे मैं ME21N करता हूँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट NB स्टैंडर्ड PO का डॉक्यूमेंट टाइप आता है, बट इट इज चेंजेबल. सो वी सिलेक्ट दिस डॉक्यूमेंट टाइप हियर. मैन्युअली जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे NB को हम सिलेक्ट करते हैं. तो जब ऑटोमेटिक PO बनेगा तो सिस्टम को सबसे पहले क्या चाहिए, व्हाट डॉक्यूमेंट टाइप आई हैव टू यूज. तो ये हमको सिस्टम को इनपुट देना है कि उसको कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप यूज करना है. सो दैट सेटिंग वी नीड टू डू here. In purchasing, we assign a default value for document type of purchase order to transaction MB01. तो MB01 से जब गुड्स रिसिप्ट करके PO बनाना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप यूज करना है, दैट वी कैन गिव हियर. थर्ड सेटिंग इज कौन सा गुड्स मूवमेंट टाइप पोस्ट करते समय ऑटोमेटिक PO बनाना है. सो गुड्स रिसिप्ट हम करते हैं विथ रेफरेंस टू परचेस ऑर्डर मूवमेंट टाइप 101. ठीक है. तो MB01 में जाके जब हम 101 मूवमेंट टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक PO का चेकबॉक्स सिलेक्टेड होना चाहिए. So when you select this checkbox, we are telling system that when using MB01, when we will post 101 movement type, a PO will be automatically created. These are three settings in the configuration. Then in application, we have to maintain two settings. First is
The material master must be a valuated material. Now, what is valuated material? Valuated material means it must have accounting data. ये कंज्यूमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, ये स्टॉक मटेरियल होना चाहिए, ठीक है. सो मटेरियल मास्टर मस्ट बी अ वैल्यूएटेड मटेरियल एंड द परचेसिंग इन्फो रिकॉर्ड. द परचेसिंग इन्फो रिकॉर्ड इज मैंडेटरी बिकॉज पीओ बनाने के लिए जो भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, that all information is maintained in purchasing information record. The name itself, purchasing information record. So whatever information is required to create a purchase order, that information is there in the purchasing information record. ठीक है. And that purchasing information record price must be valid. उसमें जो भी conditions हमने डाला है वो conditions आज की डेट में valid होना चाहिए, तभी जाके पीओ को प्राइस वैलिड प्राइस मिलेगा और वो ऑटोमेटिक परचेस ऑर्डर में प्राइस को ले लेगा. अगर परचेसिंग इन्फो रिकॉर्ड है बट प्राइस वैलिड नहीं है तो प्राइस हमको मैन्युअली डालना पड़ता है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक पीओ नहीं बनाएगा, एरर आएगा, ठीक है. सो व्हेन यू मेंटेन ऑल दिस प्री रिक्विजिट्स इन द सिस्टम, you can create a purchase order automatically at the time of goods receipt. Now we will see the prerequisites first in the configuration and then we will create the purchase order automatically. SPRO, IMG, enterprise structure, assignment, logistics general, sorry, materials management, assign standard purchasing organization to plant, execute it. Our plant is AGP2 and here you can assign the purchasing organization AG00. जो हमारा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन करके असाइन किया, सेव किया. So first prerequisite is maintained. Second prerequisite is in purchasing. So go to materials management, purchasing. Here we need to assign a default document type to transaction code MB01. So here you can see define a default values for document type, execute it. Here you can see transaction code MB01 and to this transaction code post goods receipt for PO. MB01 is the T code and here a default document type NB is maintained. So it means when the system will create the purchase order, it will use document type NB only. Okay? So I'm not going to change, we will use document type NB only and save it. So second prerequisite is also done. Third prerequisite that we need to check is in inventory management. So go to materials management again, inventory management, goods receipt, and here you can see create purchase order automatically under goods receipt. In inventory management under goods receipt, create purchase order automatically, execute this and you can see movement type is there. Okay, goods receipt 101 movement type and automatic purchase order is selected here. So when this checkbox is selected, the third prerequisite is maintained, which is already selected. So all the three prerequisites in configuration are maintained now, available now. Now in application, we should select a material master which is valuated. It means which has a quantity update and value update selected in its configuration of material type. तो जो भी मटेरियल है वो वैल्यूएटेड होना चाहिए, उसका अकाउंटिंग डेटा होना चाहिए. तो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल दिख रहा है, इसका मतलब अकाउंटिंग डेटा रहेगा. यू कैन गो टू MM60. Inside MM60 I have selected valuated materials only. So whatever output I am going to get here, all these materials are valuated materials. Now we have evaluated material, we can take any material from here and we need to create a purchasing information record for that material and vendor combination. So I'll select this material 231, Control Y, Control C, or I'll select this material. Okay, now go to ME11, enter the material
enter the purchasing organization AC00. So the default purchasing organization that is assigned to plant in configuration, the same purchasing organization we need to use here. And then enter the vendor here. So I have a vendor which is created here, 400129. Enter. Maintain the purchasing information record. I'll enter the price as 25 here. Enter. Enter. Save the information. So a PIR is also created. Display the PIR and its price validity. You can check. Go to conditions. PV00 is the price, and you can see the price is valid from 13th of July 2023 to 31st 12 9999. तो आज की डेट में ये प्राइस वैलिड है. सो इट मीन्स ऑल द प्री रिक्विजिट्स आर कंप्लीटेड नाउ. ठीक है, हमने एक डिफॉल्ट परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को असाइन किया. वी मेंटेन द डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप फॉर MB01 ट्रांजैक्शन कोड. वी मेंटेन्ड ऑटोमेटिक PO at movement type. We selected a evaluated material and we created a purchasing info record with valid price. Now what you need to do is you need to post a goods receipt using transaction code MB01. तो MB01 का यूज करके हम goods receipt पोस्ट करेंगे. Now go to MB01, enter. Now goods receipt for purchase order, enter the movement type 101 and plant is entered here. So as soon as you enter a movement type and plant here, system gets to know from this movement type and from this plant, system gets to know that a PO needs to be created automatically. And here you can see document date, posting date. So this is the same data that we enter in goods receipt header. Migo में जो header में हम data डालते हैं वो same data यहाँ. So when you select goods receipt for purchase order, you can see document date, posting date, delivery note, bill of lading. Those details you can enter here. Delivery note, bill of lading, document header text. Okay. Once you maintain this, enter. Now you can see a warning message here. Purchase order is created automatically. So from these two, क्योंकि इस मूवमेंट टाइप को हमने क्या किया हुआ है, ऑटोमेटिक PO का चेकबॉक्स लगाया हुआ है और MB01 ट्रांजैक्शन कोड है, उसको हमने डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप भी असाइन किया हुआ है और इस प्लांट को हमने एक डिफॉल्ट परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन भी असाइन किया हुआ है. तो बैकएंड में सिस्टम बेस्ड ऑन दिस टू थिंग्स gets to know that a PO needs to be created automatically. Now here we need to enter the vendor manually. तो जो PIR में हमने वेंडर डाला था उस वेंडर को हम यहाँ पे एंटर करेंगे 400129. ठीक है, enter the material. This is your material. Now once you enter vendor and material, we have already entered the plant, and to this plant a default purchasing organization is already assigned. So based on this combination, system gets the other details that it needs to create the purchase order, like price, delivery date, all those things. Select the storage location, enter. Okay. Now as soon as I save it, system will create a material document, accounting document and a purchase order automatically. Save it. Okay. Now what has happened is the GL account is missing for this combination INT1 BSX 3001 valuation class BSX. No valuation class 3001. मटेरियल मास्टर में वैल्यूएशन क्लास 3001 है, तो उसके लिए सिस्टम अकाउंट ढूंढ रहा है, वो उसको मिला नहीं, इसलिए वो एरर है. मैंने सेव किया. We will see this automatic account determination letter, enter, and document posted. So this is nothing but your material document of goods receipt जो हमको मीगो में डिस्प्ले होता है.
मैंने इसको कॉपी किया, यू कैन डू वन थिंग, गुड्स रिसिप्ट डिस्प्ले, ठीक है, एंटर. सो हियर यू कैन सी a PO number is updated, 400026185. So this PO is created by system automatically. Copy this PO and display it in ME23. Display the, okay. So you see vendor, purchasing organization, purchasing group, plant, material, quantity, price हमने 25 डाला था PIR में. So all the details system copies from the purchasing information record and it's create a purchase order automatically. Now for this PO, goods receipt is also posted because जब हमने goods receipt post किया तभी तो ये PO बना. So you can see in purchase order history, goods receipt is also updated. So इसका material document ये रहा, इसको हम open करेंगे तो इसका accounting document भी यहाँ पे generate हो जाता है. Clear? Understood? Any doubts? Any questions? No, sir. Good. Now next is posting, cancellation, return, delusion, returns हमने कल देखा. Now we will see client. Okay. Applying order price unit in inventory management. Now what is order price unit? Okay. Now let us understand first what is order unit and order price unit. So order unit is different and order price unit is different. That we need to understand here. Now what is order unit? The unit in which we are going to order the purchase order. For example, if you see this example, there are item 10, material is S-10, PO quantity is 10 piece. So piece is the order unit. We are ordering 10 pieces. So order unit is piece here. And order price unit, order price quantity 40 kg. Okay. So here the price is maintained in kg. जो उस मटेरियल का प्राइस है वो केजी पे है और उसका जो ऑर्डरिंग है वो पीस में है. अगर मैं 10 पीस ऑर्डर कर रहा हूं और उसका वेट हो रहा है 40 केजी, तो मेरा जो प्राइस है वो केजी पे है. 1 केजी का मान लो 5 रुपए, तो 40 केजी का हो गया 40 इंटू 5, 200 रुपीज. 200 रुपीज विल बी द पीओ प्राइस. नाउ जब मैं गुड्स रिसिप्ट पे जा रहा हूँ, आई एम रिसीविंग 10 पीस ओनली, बट उसका वेट चेंज हो रहा है 45 केजी. मटेरियल वही है बट विथ टाइम उसका वेट इंक्रीज हो रहा है. देयर विल बी सम मटेरियल्स फॉर विच दिस थिंग्स हैपन, लाइक कोई स्पंज है, ठीक है, या कोई फ्रोजन आइटम है, ठीक है. उस केस में अगर विथ टाइम उसका वेट डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है और उसका प्राइस यूनिट अगर केजी है, तो उस केस में there is going to be a difference in your PO price at the time of PO creation and at the time of goods receipt. There is going to be a difference क्योंकि यहाँ पे 5 रुपए के हिसाब से 200 रुपए इसका PO का प्राइस हो गया, बट एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट 5 रुपए के हिसाब से 45 इंटू 5 25 रुपीज से यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो. तो एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट वी कैन सेट वार्निंग मैसेज एंड एरर मैसेज.
to check if there is any difference that is coming due to such a scenario. तो ऑर्डर प्राइस यूनिट की वजह से अगर गुड्स रिसिप्ट के टाइम पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है वैल्यू में, तो हम या तो वार्निंग मैसेज या तो एरर मैसेज सिस्टम में सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको सिस्टम कैसे चेक करता है, दैट वी नीड टू सी नाउ. सो वी कैन सेट टॉलरेंस लिमिट इन ट्रांजैक्शन कोड OMC0. ओके, सो OMC0 में हम ट्रांजैक्शन का टॉलरेंस लिमिट मेंटेन कर सकते हैं. मतलब पीओ का प्राइस अगर 100 रुपीज है तो कितना टॉलरेट करना है, 10%, 20%, हाउ मच यू वांट टू टॉलरेट. So based on that tolerance limit only, we can give a warning message or error message. Okay, so अगर error message देना है तो we need to maintain the value in tolerance key V1, और अगर warning message display करना है तो we need to maintain the value in tolerance key B2. Clear? So now we will go to OMC0. Here you can see tolerance key B1 and tolerance key B2. Let us find our company code AGCO. Here you can see tolerance key B1 and tolerance key B2. I'll go to its details and you can see tolerance key B1 company code AGCO amounts in INR. ठीक है, लोअर लिमिट चेक लिमिट टॉलरेंस लिमिट इज 50%. ठीक है, तो यहाँ पे 50 का टॉलरेंस लिमिट दिया हुआ है. अपर लिमिट इज चेक लिमिट टॉलरेंस लिमिट परसेंटेज में दिया हुआ है 50%. तो इसका मतलब क्या है, अगर प्राइस इंक्रीज होता है और वो 50% से ज्यादा होता है, तो हमारे एग्जांपल में जैसे 200 लिया था हमने और उसका 225 हो गया, तो वो 50% से कम है. ठीक है, तो वी कैन सेट हियर टॉलरेंस लिमिट. फॉर एग्जांपल आई विल सेट हियर 5%. ठीक है, अपर लिमिट के लिए मैंने सेट किया हुआ है, लोअर लिमिट के लिए मैंने डू नॉट चेक मेंटेन किया. इसका मतलब एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट इफ द प्राइस इंक्रीजेस बाय 5% ऑफ पीओ प्राइस से 5% ज्यादा का अगर डिफरेंस आता है तो सिस्टम विल थ्रो अ एरर मैसेज because we are maintaining B1 key. So B1 is for error message. You can see E means error and MSG means message. Save it. Go back. Now go to B2. This is B1. Go to B2. Now for lower limit I am selecting do not check. Upper limit के लिए warning message के लिए मैंने यहाँ पे दिया 5%. ठीक है, तो 5% से ज्यादा इंक्रीज होगा तो वार्निंग दे देंगे. वापस जाके मैं इसको चेंज करता हूं, और 10% से ज्यादा होगा तो इसको एरर देना चाहिए. सो 10% तक जो है वो वार्निंग मैसेज देगा, और 10% से अगर ज्यादा है तो सिस्टम उसको एरर मैसेज देगा. नाउ सेव इट. नाउ वी नीड टू क्रिएट अ परचेस ऑर्डर. ME21N. ठीक है, अभी ये मैंने पीओ बनाया. नाउ यहाँ पे ऑर्डर हम कर रहे हैं पर ईच. ठीक है, ईच इज माय ऑर्डर यूनिट. One second. Here is my order unit each. So I am ordering 100 each here. Now order price unit, we need to maintain a different order price unit here. Okay, so we need to do one change in the material master. Let me copy this material. Go back MM02. We will maintain some weights in the material master.
continue. So here, for example, let me maintain some weight. Weight unit is kg, and suppose 2 kg is the weight. Okay. ठीक है, 2 kg इक्वल्स टू 1 each. तो एक पीस का, एक क्वांटिटी का जो वेट है वो 2 kg है, ये हमने मेंटेन किया. मैंने इसको सेव किया. नाउ गो टू क्रिएट पीओ ME21N. Now here my order unit is each, but my order price unit is per kg suppose. तो per kg my price is 10 rupees per kg. ठीक है, तो 100 क्वांटिटी का वेट हो गया 200 kg, बिकॉज एक क्वांटिटी का वेट 2 kg है, तो इसका 200 kg वेट हो गया. 200 इंटू 10, 2000 is the purchase order price. Go to conditions and you can see 200 kg 2000 INR, because my order price unit is kg and order unit is each. तो प्राइस मेरा kg में है और मैं ऑर्डर कर रहा हूं पीस में. अभी मैंने इसको चेक किया और सेव किया. सो माय पीओ इज क्रिएटेड. सेव द परचेस ऑर्डर. नाउ कॉपी द पीओ एंड गो टू गुड्स रिसीप्ट. Goods receipt for PO, enter, and sorry, movement type must be 101. Okay. Now you see here in quantities I am receiving 100 each, but system is asking me quantity in PO price unit, because my PO price unit is kg. तो kg में कितना क्वांटिटी है at the time of goods receipt. तो PO करते समय 200 kg था, सपोज अभी 220 kg हो गए. क्वांटिटी 100 ही है, बट उसका वेट चेंज हो गया, 20 kg से उसका वेट इंक्रीज हो गया. आइटम ओके, चेक, एंड नाउ you see order price quantity exceeded by more than 5%. तो हमने जो B2 में वार्निंग मैसेज का टॉलरेंस दिया है 5%, उससे ज्यादा यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है. ऑर्डर प्राइस क्वांटिटी कितना था? पीओ का क्वांटिटी 200 kg था ऑर्डर प्राइस यूनिट में, हमने उसको 220 कर दिया, तो 10% से इंक्रीज हो गया. So up to 10% we have given a warning message. As soon as I change this to 22 or 21, it is greater than 10% now. 200 का 10% 20 होता है, 222 मतलब 10% से ज्यादा हो गया. Check it and system issues a error message. Order price quantity exceeded by more than 10%. So ये कहाँ से आ रहा है? ये जो हमने OMC 0 में टॉलरेंस सेट किए हैं वहां से आ रहा है. तो यहाँ पे B1 के लिए अपर टॉलरेंस लिमिट आई हैव मेंटेन एज 10%. तो जैसे ही 10% से गया उसने एरर मैसेज दिया, और B2 के लिए मैंने यहाँ पे 5% मेंटेन किया था, तो 5% से ज्यादा था, 10% तक था, तो सिस्टम ने वार्निंग मैसेज दिया. सो दिस इज हाउ at the time of goods receipt, system will check the quantity variance that is coming due to order price quantity. Clear? Any doubt, any question? नो सॉरी, ते चुकून होतंय माझ्याकडून. Okay. ठीक है. Now next, what is next?
applying tolerances and the delivery completion indicator. Now, when we give the purchase order to the vendor, हमने वेंडर को पीओ दिया, तो वेंडर क्या करता है, वेंडर हमको उस पीओ के हिसाब से मटेरियल डिलीवर करता है. नाउ सपोज वी ऑर्डर्ड 100 क्वांटिटीज टू द वेंडर. वेंडर को हमने 100 क्वांटिटी का पीओ दिया और वेंडर ने हमको 110 क्वांटिटी अगर डिलीवर किया, विच इज ग्रेटर देन आवर ऑर्डर्ड क्वांटिटीज, तो हमने उसको रिसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. हमारा रिक्वायरमेंट 100 का है, हमने उसको 100 का पीओ दिया, उसने हमको डिलीवर करते समय 110 दे दिया. तो रिसीव करना है या नहीं करना है, ठीक है, दैट वी कैन डिसाइड बेस्ड ऑन द बिजनेस डिसीजन. तो जनरली वी सेट द टॉलरेंस लिमिट फॉर क्वांटिटीज एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट. तो जितना हमने ऑर्डर किया है उस क्वांटिटी से प्लस माइनस जो भी टॉलरेंस लिमिट हमने वेंडर को दिया है, अगर उस टॉलरेंस लिमिट के अंदर वेंडर डिलीवर कर रहा है तो वी कैन एक्सेप्ट दोज क्वांटिटीज. अगर टॉलरेंस लिमिट से ज्यादा वो हमको डिलीवर कर रहा है, सो वी कैन इशू अ एरर मैसेज एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट. तो गुड्स रिसिप्ट के टाइम पे हम एरर मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं अगर वो टॉलरेंस से ज्यादा हमको डिलीवर कर रहा है. बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमने 100 ऑर्डर किया, उसने 110 हमको डिलीवर किया, तो 10 क्वांटिटी वो हमको फ्री में नहीं दे रहा है. वी नीड टू पे फॉर दैट, हमको उसका पेमेंट करना पड़ता है. तो बिजनेस के हिसाब से बिजनेस जैसे रिक्वायरमेंट देता है कि कितना उसका टॉलरेंस होना चाहिए, तो अगर वो ज्यादा एक्सेस डिलीवर कर रहा है तो हाउ मच वी आर सपोज टू एक्सेप्ट व्हाइल डूइंग द गुड्स रिसिप्ट, दैट वी कैन maintain in the purchase order or in the material master record. So let me use another material to create a purchase order. I'll create a new PO now. Let me create a PO. ठीक है, यहाँ पे मैंने PO के लिए मटेरियल सपोज 231. ठीक है, so I'm ordering this material 231 now, 100 quantities. Now in delivery tab I can maintain tolerances, over delivery tolerance and under delivery tolerance. अगर पीओ क्वांटिटी से ज्यादा या कम वेंडर डिलीवर करता है तो कितना एक्सेप्ट करना है, कितना एक्सेप्ट नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव हियर अपर टॉलरेंस एज 10%, लोअर टॉलरेंस एज 10%. 1 minute. Okay, so I maintained here over delivery tolerance of 10%, under delivery tolerance of 10%. इसका मतलब क्या हुआ, 100 से ज्यादा 10%, 100 से ज्यादा अगर क्वांटिटी वेंडर डिलीवर करता है मोर देन 10%, तो 100 का 10% इज 10. तो 110 से ज्यादा क्वांटिटी अगर वो डिलीवर करेगा तो सिस्टम विल इशू अ एरर मैसेज. अगर 110 से कम डिलीवर करेगा तो सिस्टम एरर मैसेज नहीं देगा, बिकॉज वी हैव गिवन अ टॉलरेंस लिमिट ऑफ 10%. तो 105 डिलीवर करेगा तो भी सिस्टम एक्सेप्ट करेगा, 109 करेगा तो भी सिस्टम एक्सेप्ट करेगा, 110 करेगा तो भी एक्सेप्ट करेगा. जैसे ही 111 आपने डाला, सिस्टम विल थ्रो अ एरर मैसेज बिकॉज इट इज एक्सीडिंग द ओवर डिलीवरी टॉलरेंस. अंडर डिलीवरी टॉलरेंस 10%, मतलब अगर वो कम डिलीवर करता है
अप टू 90 पीस अगर वो डिलीवर करता है तो सिस्टम विल नॉट थ्रो एनी एरर मैसेज, एनी वार्निंग मैसेज। अगर वो 10% से ज्यादा क्वांटिटी कम डिलीवर करता है, मतलब 90 से कम 85 डिलीवर करता है या 80 डिलीवर करता है, तो सिस्टम विल थ्रो अ वार्निंग मैसेज, नॉट एन एरर मैसेज। वार्निंग क्यों देगा? अगर कम डिलीवर कर रहा है तो हो सकता है कि वो बाद में बचा हुआ क्वांटिटी डिलीवर करेगा। Okay, now I'll save this and we will test it. Copy the purchase order and go to Migo. Goods receipt for PO, enter. Now 100 instead of 100, I enter here 110. So 10% quantity increase हो गया. Check it. It is okay because it is within my tolerance limit of 10%. 10% के टॉलरेंस लिमिट में है। जैसे ही मैं 111 करूंगा, सिस्टम विल थ्रो एरर मैसेज, purchase order quantity exceeded by 11, because now it has exceeded 10% of limit, 11% हो गया। ठीक है। now if he delivers less quantities, 95 डिलीवर किया उसने, ओके नो प्रॉब्लम। 90 डिलीवर किया, नो प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज विद इन माई टॉलरेंस लिमिट, लोअर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 10%। जैसे ही 90 से कम डिलीवर करेगा, system will warn me, system will give me a warning message. This is a warning message that 15 quantities are less from ordered quantities. Why it is a warning message? You can receive because it's less quantities. Remaining 15 quantities he may deliver in the next delivery. That is a possibility. Okay, so this is how the under delivery tolerance and over delivery tolerance can be maintained in the purchase order. Now the same delivery tolerance, under delivery tolerance and over delivery tolerance can be maintained in material master as well. वो material master में भी हम maintain कर सकते हैं. So in MM02, 231 is the material that we used. Purchasing data, you go to purchasing data, and in purchasing data you see this purchasing value key. So अगर purchasing value key में, so we maintain a purchasing value key in configuration. तो कॉन्फ़िगरेशन में परचेसिंग वैल्यू की में हमने अंडर डिलीवरी टॉलरेंस और ओवर डिलीवरी टॉलरेंस अगर मेंटेन किया है, तो you need to maintain, here you can see under delivery tolerance and over delivery tolerance, right? So if I use here purchasing value key 1, it has under delivery tolerance of 10% and over delivery tolerance of 10%. I'll select here enter. So as soon as you enter, you can see under delivery tolerance and over delivery tolerance are updated here. Now you can enter and save the material. Now when you create the purchase order for this material, so when you enter the material now, 231, the under delivery tolerance and over delivery tolerance are automatically copied from the material master. You don't have to enter it manually in the purchase order. It is copied from the material master. So purchasing value key you can define in configuration, and that purchasing value key, when you maintain in the material master, the under delivery tolerance and over delivery tolerance can be copied from the purchasing value key. Go to purchasing, and here you can see purchasing value key. Where is purchasing value key?
purchasing value key. So it's under purchasing, material master, define purchasing value keys, execute it. And here you can see one, we used one in the material master. So you can see here we have maintained tolerance under delivery 10% and tolerance over delivery 10%. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज हम मेंटेन करेंगे, you can create new tolerance keys as well. You can click on new entry, give a name to the tolerance key like 11, maintain the values here. This is to send the reminders to the vendor 10 days, 20 days, 30 days. If you want to select the acknowledgement required indicator automatically in the PO, you can maintain this default setting here. You can enter here on tolerance, like over delivery tolerance of, under delivery tolerance of 10% and over delivery tolerance of 5%. Enter it, save it. Now once you maintain this tolerance key in the configuration, in material master, you will have this tolerance key available to maintain. Select the purchasing data, enter the plant, continue, and here you can see 11 tolerance key, 11, enter. Whatever values we maintain in the configuration, 10%, 5%, 10, 20, 30, and acknowledgement indicator by default selected are available here. Save this. Now when you create PO for this material, the under delivery and over delivery tolerances will be copied in the purchase order automatically. Okay. Now delivery completion indicator. What is delivery completion indicator? Okay. Now delivery completion indicator means, what do you mean by delivery completion? So indicator that tells you the delivery of the purchase order is complete. Indicator which tells you that the delivery of the purchase order is completed, that indicator is delivery completion indicator. So whenever you create a PO or a PO is received, let me display the PO that we created. So this PO we just created and we have not done the goods receipt. इसका purchase order history updated नहीं है. Now let me copy this PO. So before going to goods receipt, tell me 100 quantity अगर मैंने order किया है तो इसका delivery complete हो गया, ऐसा मैं कब बोल सकता हूँ? When I can say the delivery is completed, only when I have received quantities greater than 100. जितना मैंने ऑर्डर किया है उतना क्वांटिटी या उससे ज्यादा क्वांटिटी अगर मैंने डिलीवर किया है, ज्यादा क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज हमने यहाँ पे ओवर डिलीवरी टॉलरेंस मेंटेन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इस पीओ के अगेंस्ट में 110 क्वांटिटी रिसीव कर सकता हूँ. तो अगर मैंने 100 या 100 से ज्यादा अप टू 110 क्वांटिटीज इस पीओ के अगेंस्ट में रिसीव किया, तो इसका मतलब मेरा डिलीवरी कंप्लीट हो गया. इस पीओ के अगेंस्ट मुझे 100 क्वांटिटी चाहिए था, वो मैंने रिसीव किया, इसका मतलब मेरा डिलीवरी कंप्लीट हो गया. अगर 100 से एक भी क्वांटिटी मैंने कम रिसीव किया, लाइक 99 का मैंने जीआर किया, तो डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुआ. वन क्वांटिटी ऑफ द पीओ इज स्टिल ओपन. ठीक है. सो व्हेन यू रिसीव और व्हेन यू डू द गुड्स रिसिप्ट फॉर अ पीओ फॉर क्वांटिटी ग्रेटर देन पीओ क्वांटिटी, तो जितना पीओ का क्वांटिटी है उतना या उससे ज्यादा का अगर मैंने गुड्स रिसीव किया, इसका मतलब मेरा डिलीवरी कंप्लीट हो गया. तो व्हाट सिस्टम डज इज, सिस्टम ऑटोमेटिकली सेट्स delivery completion indicator in the purchase order when you do the goods receipt for quantities equal to PO quantity or greater than PO quantity. तो यहाँ पे अगर मैंने 100 या 100 से ज्यादा का क्वांटिटी रिसीव किया, तो सिस्टम विल सेट द डिलीवरी कंप्लीशन इंडिकेटर ऑटोमेटिकली. वेयर इज दैट डिलीवरी कंप्लीशन इंडिकेटर? The delivery completion indicator is available in delivery tab of the purchase order. You can see here delivery complete.
So as soon as you do the goods receipt for quantities greater than 100 quantities, the delivery completion indicator, this will be set automatically. ये checkbox automatically select होता है. तो system marks कि इस PO का delivery complete हो चुका है. So copy this PO and do the goods receipt. Amigo. Goods receipt for PO. 100 quantity का मैं goods receipt कर रहा हूँ. Item okay. Storage location plant. Here you can see delivery completion indicator set automatically. तो कॉन्फ़िगरेशन में ये सेटिंग होता है, ठीक है, कि डिलीवरी का इंडिकेटर ऑटोमेटिकली सेट करना है या नहीं करना है. तो वहाँ पे ये सेटिंग मेंटेन किया हुआ है कि अगर हम पीओ जितना है उससे ज़्यादा या उतना क्वांटिटी का रिसिप्ट कर रहे हैं तो डिलीवरी कंप्लीशन इंडिकेटर विल बी सेट ऑटोमेटिकली. चेक दिस एंड पोस्ट इट. नाउ डिस्प्ले द परचेस ऑर्डर and you can see the delivery completion indicator is set. तो डिलीवरी कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस पीओ के अगेंस्ट में मैंने 100 क्वांटिटी रिसीव करना था, वो रिसीव किया है. सो सिस्टम सेट्स द डिलीवरी कंप्लीशन इंडिकेटर automatically. If you receive less quantities than 100, it will not set it automatically because there are still some quantities which are open. ठीक है. Now I'll create one more PO. Copy the PO and do the goods receipt. Now I receive 90 quantities here. Item okay, check and post. Now display this. Go to purchase order data and you see delivery completion indicator is set here. Now this is interesting. अंडर डिलीवरी टॉलरेंस 10% है, इसलिए शायद वो सेट हो गया. ओके, सी हियर, दिस इज इंटरेस्टिंग. ओके, हमने क्या किया है, पीओ में अंडर डिलीवरी टॉलरेंस ऑफ 10% मेंटेन किया हुआ है. ठीक है, तो मैंने कितना क्वांटिटी रिसीव किया? आई रिसीव्ड 90 क्वांटिटीज विच इज विद इन माय टॉलरेंस लिमिट. तो as soon as I did the goods receipt, the delivery completion indicator is set here because इस PO के अगेंस्ट में हमने 100 क्वांटिटी ऑर्डर किया था और अंडर डिलीवरी टॉलरेंस ऑफ 10%, ओवर डिलीवरी टॉलरेंस ऑफ 10% किया हुआ. तो विद इन टॉलरेंस है, उसका गुड्स रिसिप्ट हो गया, तो सिस्टम ने अज्यूम कर लिया कि इससे इसका नेक्स्ट जो है अभी डिलीवरी नहीं है, उसको कंसीडर करके सिस्टम ने यहाँ पे डिलीवरी कंप्लीशन इंडिकेटर सेट कर दिया. नाउ व्हेन दिस डिलीवरी कंप्लीशन इंडिकेटर इज सेट, you go to header and you see here order quantity is 100, delivered quantity is 90 and still to deliver is 0. जब हमने अंडर डिलीवरी टॉलरेंस ओवर डिलीवरी टॉलरेंस मेंटेन नहीं किया होगा तो यहाँ पे स्टिल टू डिलीवर में 10 क्वांटिटी दिखता है. तो यहाँ पे स्टिल टू डिलीवर 0 क्यों हो गया? बिकॉज system has marked this delivery completion indicator as completed. So when system selects this delivery completion indicator, it means we are not expecting another delivery against this purchase order from the vendor. ठीक है. Now try to do the goods receipt for this PO again, considering that vendor has delivered remaining 10 quantities. सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिलीवरी कंप्लीशन इंडिकेटर सेट कर दिया.
क्यों कर दिया? क्योंकि ये विद इन टॉलरेंस लिमिट के अंदर मेरा डिलीवरी है, तो सिस्टम ने डिलीवरी कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे ओपन क्वांटिटी भी मुझे 0 दिखाई दे रहा है। नाउ आई एम ट्राइंग टू डू अ गुड्स रिसिप्ट फॉर द सेम पीओ एंड सिस्टम इज अलाउइंग मी टू डू द गुड्स रिसिप्ट। सपोज यहाँ पे मैंने 20 क्वांटिटी डाला, आइटम ओके एंड चेक, इट विल अलाउ मी बिकॉज 100 क्वांटिटी का पीओ था, मैंने अंडर डिलीवरी टॉलरेंस एंड ओवर डिलीवरी टॉलरेंस 10% दिया हुआ है। मैक्सिमम इस पीओ के अगेंस्ट मैं 10% ज्यादा का रिसीव कर सकता हूँ, तो 110 क्वांटिटी तक मैं इस पीओ के अगेंस्ट में रिसीव कर सकता हूँ। तो सिस्टम ने डिलीवरी कंप्लीशन सेट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पीओ के अगेंस्ट में गुड्स रिसिप्ट नहीं कर सकता। I can still do the goods receipt until the over delivery tolerance is reached. अगर वेंडर मुझे मटेरियल सप्लाई करता है, इस केस में सिस्टम ने क्या अज्यूम किया? तो सिस्टम अज्यूम करता है कि मेरा डिलीवरी टॉलरेंस जो भी मैंने सेट किया है उसके हिसाब से मुझे पीओ का क्वांटिटी मिला है, तो सिस्टम अज्यूम करता है कि इसके बाद कोई डिलीवरी नहीं होगा एंड सिस्टम सेट्स द डिलीवरी कंप्लीशन इंडिकेटर ऑटोमेटिकली। बट डिलीवरी कंप्लीशन इंडिकेटर सेट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट में गुड्स रिसिप्ट नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। यू कैन स्टिल डू द गुड्स रिसिप्ट अंटिल द टॉलरेंस लिमिट्स आर मेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने 20 डाला, ऑलरेडी हमने 90 रिसीव किया हुआ है, 90 प्लस 20 110, तो ये मेरे ओवर डिलीवरी टॉलरेंस के लिमिट में आता है, तो सिस्टम मुझे इशू एरर नहीं देगा। एज सुन एज आई एंटर 21 हियर, it will give me an error because now it is going above my tolerance limit. So point here is, if the delivery completion indicator is set, it does not mean that you can't receive material against that PO. You can still receive the material against that PO if it is within your upper tolerance limit. ठीक है, so this is how the delivery completion indicator works. ठीक है, you can set delivery completion indicator manually in the purchase order as well. So I'll create one more PO. $189 is the PO. Display the PO. 189 is the PO. Now इस PO का मैंने गुड्स रिसिप्ट नहीं किया है. Now you can see in status order 100 and delivered is still to deliver is 100. Now I change this PO and I set a delivery completion indicator manually and save it. मैंने क्या किया, मटेरियल आया ही नहीं और मैंने डिलीवरी कंप्लीशन इंडिकेटर को मैन्युअली सेट किया. नाउ यू गो टू हेडर एंड चेक हियर, 100 क्वांटिटी ऑर्डर दिखा रहा है, स्टिल टू डिलीवरी 0, बिकॉज व्हेन वी सेट द डिलीवरी कंप्लीशन इंडिकेटर इन द परचेस ऑर्डर, सिस्टम ये अज्यूम कर लेता है कि इसके बाद कोई मटेरियल आने वाला नहीं है, बिकॉज हमने इसको मैन्युअली सेट किया है. मतलब हमने सिस्टम को बोला कि इसका डिलीवरी कंप्लीट हुआ है, तो जब डिलीवरी कंप्लीट हुआ है इसका मतलब अभी इसके बाद में कोई मटेरियल आने वाला नहीं है. तो समटाइम्स टू क्लोज ओपन POs also, this delivery completion indicator is set manually. ठीक है, so this is how the delivery completion indicator can be used. इसको हम अनचेक भी कर सकते हैं, we can remove it. वापस इसको रिमूव भी किया जा सकता है. Save it. Again 100 quantities will open now. ठीक है, so this is how you use the delivery completion indicator. Tomorrow we will continue with the next topic. What is the next topic? Adding date checks to goods receipt for PO. And tomorrow this chapter will be completed. Okay.